कारणं तं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए भगवान अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले, संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मों का परित्याग और कर्मयोग उनका अनुष्ठान करना। अनुष्ठान कर्मयोग का दो प्रकार का होता है। एक तो अंतःकरण की शुद्धि मात्र के लिए अनुष्ठान किया जाता है और एक संसार के फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पर जो केवल परमात्मा को चाहता है वो निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करता है। अनुष्ठान में विशेषता आ जाती है भजन करने में। 5,000, 10,000, 50,000 इतना जप नित्य प्रति करूंगा, एक टाइम भोजन करूंगा, 4 घंटे सोऊंगा, मिथ्या भाषण किसी से नहीं करूंगा, अकेला एकांत में रहूंगा, तो विशेषता आई भजन में। 40 दिन करूंगा, 1 महीने करूंगा, 1 साल करूंगा, संकल्प ले लिया, अनुष्ठान करते रहते। अनुष्ठान करने से हमारे मन में जो चंचलता थी ना, संसार के पदार्थों की प्राप्त करने की, वह चंचलता छूट जाती है और अपने संयम नियम में हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर बंध जाता है, तो उसी में रमण करता है। उसी को अनुष्ठान कहते हैं। ये दोनों ही कल्याणकारक अर्थात मुक्ति के देने वाले हैं। कौन से? कर्म संन्यास और कर्म योग का अनुष्ठान। यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु होने से ये दोनों ही कल्याणकारक हैं। ज्ञान की उत्पत्ति निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान से ही होगी, वैसे नहीं होगी। सकाम भाव का अनुष्ठान करेंगे तो संसार की वस्तु मिलेंगी, आपके मन में प्रकाश नहीं होगा भगवान का, यानी अद्वैत ज्ञान नहीं होगा किसी को। ये था कर्म संन्यास तो उसने जान करके ही तो किया है अनित्यता कर्मों की। हाँ, तो फिर वो ज्ञान हो जाता है न, तब कर्म संन्यास होता है। तो सहायक दोनों को कहना फिर किस बात से? उसका तो तात्पर्य पूरा हो गया जब संन्यास हो गया तो। कर्म संन्यास हो गया, हाँ, गुरु ने उपदेश कर दिया तो कर्म संन्यास हो गया। उससे पहले तो हुआ नहीं।
तो वो कर्म योग कर रहा है निष्काम भाव, और करते करते उसको आत्मज्ञान हो गया तो कर्म संन्यास हो गया, या कल्याण में हेतु है दोनों। अब देखिए निष्काम कर्म योग किया, अंतःकरण की शुद्धि हुई और आपको गुरु ने उपदेश कर दिया, लेकिन कर्म संन्यास आपने नहीं किया तो उत्पत्त हुआ ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। पढ़ी ना है बुद्धि लगाकर ने। इसका दृष्टांत कहाँ दिया? पक्षी अंडों को जब तक सेता है जब तक उसमें से बच्चा नहीं निकल आते, और जब बच्चा निकल आते हैं और पंख निकल आते हैं तो फिर सेना बंद कर देता है। यदि कहें कि फिर भी उसको सेने चाहिए अपने बच्चे, तो कहते हैं उत्पन्न हुए पंख भी उसके गल जाते हैं। ये आता है। तथापि कर्म संन्यास नहीं करे तो अरे ये आप बुद्धि नहीं लगाते। अष्टावक्र ने याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को 2 बार उपदेश किया। राजा जनक को याज्ञवल्क्य ने। फिर 1 साल के बाद आए राजा जनक के पास याज्ञवल्क्य, तो वो कर्म प्रवृत्ति में तल्लीन था। जब सत्संग हुआ, याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा, राजन मैंने तेरे को आत्म दृष्टि का उपदेश किया था और तू इसमें तल्लीन है। कर्मकांड का बड़ा विद्वान था राजा, ऐसे नहीं था सामान्य। तो उसने कहा, महाराज कुछ दिन तो चली गाड़ी, जट भूल गया। इतना अभ्यास है मेरे को कर्म करने का, प्रवृत्ति का, कि उसको भूल गया। वही स्थिति न्याय समझने की बात है। ये बहुत प्रबल है। नहावे को अभ्यास पर हो, कितनी तकलीफ हो, अब 4 बजे नहाएंगे, 5 बजे को अभ्यास है, 5 बजे ना। आप रोक ही नहीं सकते इन बातों को। ये कर्म प्रवृत्ति है। ये ज्ञान जब अद्वैत की स्थिति होती है तब ये बात समझ में आती है पंडित जी कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो कर्म प्रवृत्ति नहीं होती, सीधी सीधी सी बात है, अनुष्ठान नहीं होता। मन में आए इतना खा लो, मन में आए इतने सोए गए, बाकी तो कुछ नहीं। संसार के विषयों को मन में आए इतने भोगा, फिर छोड़ दिया, फिर भोगा, फिर छोड़ दिया। अनुष्ठान कहाँ किया? हाँ, उसी को कह रहे हैं। कर्म संन्यास यदि नहीं किया है तो अद्वैत की स्थिति आप भूल जाएंगे, ज्ञान दब जाएगा। अभ्यास है ना। तथापि कल्याण के उन दोनों कारणों में ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान अब दूसरी तरह लगा लियो। ज्ञान तो हुआ नहीं, संन्यास ग्रहण कर लिया, कपड़े रंगे, तो अब उन कर्मों का तो त्याग कर दिया उसने। कर्म संन्यास किया है ना उसने। उसी को कह रहे हैं कि बहुत समझ की बात है। कर्म संन्यास का उन्होंने अर्थ यहाँ पर दूसरा किया है कि ज्ञान रहित संन्यास, समझे? तो वो तो त्याग दिया उसने और ज्ञान हुआ नहीं, और उधर कर्म योग को भी छोड़ दिया, तो फिर बेचारा क्या करे? उसी को कह रहे हैं उससे तो कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा हाँ, कर्म योग श्रेष्ठ है। नहीं तो ज्ञान को तो अलग करके कहा। हाँ, शुक्र है। ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान कर्मयोग की स्तुति करते हैं। कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है, इस पर कहते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। देखिए, जो लोग अद्वैत ज्ञान में स्थिति नहीं हुई है, नहीं कर सकते, समझे? तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए यह श्लोक बहुत मार्मिक है। इसमें आरूढ़ हो जाइए आप लोग। इस काम करेंगे। ज्ञेय जानना चाहिए। ज्ञेय माने जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी हो गई ना। ज्ञेय जानने में आने वाली वस्तु।
ज्ञेय सा वह नित्य सन्यासी। तो गौणी वृत्ति से उसको भी सन्यासी कह दिया गया, मुख्य वृत्ति से नहीं कहा। ठीक है। कौन है नित्य सन्यासी? कहाँ जामे? निष्काम कर्म योग में तो देखना चाहिए, यो न द्वेष्टि न कांक्षा, किसी से द्वेष नहीं करता। तो कौन नहीं करता? कि जो कर्म योग का अनुष्ठान करता है, उस आत्म दृष्टि को प्राप्त करना चाहता है, अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वह सन्यासी ही समझने योग्य है। वह न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता है। निर्द्वंद कहते हैं राग द्वेषों से रहित हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, वह जो सुख स्वरूप आत्मा है उसमें स्थिरता आ जाती है, उसकी बुद्धि की, उसके मन की, उसकी वृत्ति की अनुभूति करने लगता है। तो वो कौन है? वो सन्यासी। कर्मयोगी को भी सन्यासी कह दिया गया। दिन रात निष्काम कर्म कीजिए। अब तक करे तो करे, खूब छोरा छोरी धन संपत्ति, अब निष्काम कर्म पे आ जाओ, का नुकसान है। उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी समझना चाहिए कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है। फैसला कर दो लाला, संसार की वस्तुओं की जितनी कामना अधिक होंगी ना, उतना ही सकाम भाव बढ़ता हुआ चला जाएगा और संसार बढ़ता हुआ चला जाएगा। अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। ये था अर्थात जो सुख दुख और उनके साधनों में उक्त प्रकार से राग द्वेष रहित हो गया है। सुख दुख किस साधन से प्राप्त होते हैं? जिस साधन से सुख मिलता है, जिस साधन से दुख मिलता है, उससे रहित हो जाना चाहिए। समझे? तो कौन से साधन से सुख मिलता है, दुख मिलता है? कि संसार की सकाम भाव प्रवृत्ति कर्मयोग से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। ठीक है। तो उसका त्याग कर देना चाहिए। एक अर्थ तो यह हुआ। दूसरा है कि इस सुख दुख का हेतु क्या है? कि मन का लक्षण कर लो। सुख दुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख दुख आदि की उपलब्धि का जो साधन है वो मन है। अरे इस मन से ही सुख दुख आदि उपलब्ध होते हैं कहाँ? तो फिर इसका क्या करें? वो कहते हैं कि इस मन में से संसार के संकल्पों का अभाव कर दो, त्याग कर दो, फिर आपको सुख दुख नहीं होंगे। संकल्पों का त्याग कर दो बस, और कोई बात नहीं। और दो अर्थ हो गया। ये सूक्ष्म तो है। उसी सुख आता है तो सुख के संकल्प करते हैं। हम कह रहे हैं कि सुख का संकल्प त्याग दो, फिर दुख आपको बुलाने से नहीं आएगा। सुख का संकल्प ही त्याग दो, इच्छा त्याग दो सुख प्राप्ति की किसी साधन की, फिर दुख आपके पास नहीं आएगा। लगा विचार दृष्टि का धरी है। विचार दृष्टि बहुत सूक्ष्म उसमें उत्पन्न होती है। ये तात्पर्य।
वह कर्म में बरतता हुआ भी सदा सन्यासी ही है, ऐसे समझना चाहिए। हाँ, निष्काम कर्म योग हो गया, यज्ञ दान तप जप ध्यान सेवा शुश्रूषा आरती पूजा निष्काम हो गई, तो वो कहते हैं कि वो तो सन्यासी हो गया, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, ये तात्पर्य। क्योंकि हे महाबाहो, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक अनायासी बंधन से मुक्त हो जाता है। अब भाई देख, फैसला कर दो, चाहे सत्येंद्र घर रहे चाहे रहे बाहर, घर रहो चाहे वन बाग में, जिनकी रटना लागी है, फिर कांटेक्ट टूट जाता है, राग द्वेष का कांटेक्ट खत्म हो जाता है। किसका राग द्वेष? संसार का राग द्वेष खत्म हो जाता है, तो संसार के बंधन से वो छूट जाता है। राग द्वेष चले गए, फिर बंधन आत्मा में है ही नहीं। ज्ञान दृष्टि से ये सब आत्मा में नहीं है, राग और द्वेष। एक अर्थ तो ये हो गया। तो अब राग द्वेष आत्मा में नहीं है, तो निष्काम कर्म करेंगे तो उसमें राग द्वेष होंगे कि ना? उसको उसमें भी नहीं है। निष्काम कर्म योग में राग द्वेष नहीं है। दूसरे शब्दों में हम इसको समत्व योग भी कह सकते हैं। काम पूरा हो अधूरा हो न हो, समत्व में उसको कोई चिंता रहती है? कुछ नहीं। ये तात्पर्य। भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने योग्य परस्पर विरुद्ध कर्म संन्यास और कर्मयोग के फल में भी विरोध होना चाहिए। दोनों अच्छा, भिन्न भिन्न पुरुष तो कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते हैं, सभी तो नहीं। एक पुरुष तो कर नहीं सकता कर्मयोग का अनुष्ठान, ज्ञान योग का अनुष्ठान एक बार। दूसरी, सकाम कर्मयोग का अनुष्ठान, निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान एक पुरुष एक काल में तो नहीं कर सकता। कितनी बढ़िया बात बता। अब ये समझवे की बात है लाला। ये तो शंका है बहुत। हाँ, वो शंका है, पर समझनी तो चाहिए ना कि भाई एक काल में नहीं कर सकते, एक पुरुष नहीं कर सकता है। दोनों को फल के लिए, और दोनों का फल भिन्न भिन्न है ना। और दो पुरुष करेंगे तो दोनों का फल भिन्न भिन्न मिलेगा कि नहीं? शंका है। दोनों का फल एक कैसे कह रहे हैं? ऐसे समानता को लेकर के शंका है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। वो बात है कि तुमने ज्ञान योग का जो फल बताया वही निष्काम कर्म योग का फल बताया जी, तो शंका है। हाँ, पर हम कह रहे हैं कि एक साथ को तो एक पुरुष नहीं कर सकता जी, उत्तर है। हाँ। कर्म संन्यास और कर्मयोग के फल में भी विरोध होना चाहिए। दोनों का कल्याण रूप एक ही फल कहना ठीक नहीं। इस शंका के प्राप्त होने पर यह कहा जाता है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् वयोर्विन्दते फलम। बाल बुद्धि वाले ही सांख्य और योग इन दोनों को अलग अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते हैं। बाल बुद्धि, बाल माने बालक के समान है बुद्धि जिसकी, एक अर्थ हुआ। बाल कहते हैं मूर्ख को, तो कहते हैं दोनों का फल भिन्न भिन्न है क्या? एक है। तो क्या कह रहे हैं कि दोनों का फल भिन्न भिन्न बताते हैं। बाल बुद्धि वाले कर्मयोग का फल अनुष्ठान करने से अन्य और कर्म संन्यास का फल अन्य मिलेगा, ऐसा कौन कहते हैं? बाल बुद्धि वाले। ठीक है ना। ज्ञानी पंडित जन तो दोनों का अविरुद्ध और एक ही फल मानते हैं, क्योंकि सांख्य और योग इन दोनों में से एक का भी भली भांति अनुष्ठान कर लेने वाला पुरुष दोनों का फल पा लेता है। ठीक है सर। चाहे तो सांख्य का अनुष्ठान करो, ज्ञान योग का अनुष्ठान करो, और चाहे निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करो, दोनों का फल क्या होता है कि परमात्मा की प्राप्ति। ये उन्होंने निश्चय किया भगवान कृष्ण। लेकिन बाल बुद्धि वाले दोनों का फल भिन्न भिन्न मानते हैं। कारण दोनों का वही एक कल्याण रूप परम पद फल है, इसलिए फल में विरोध नहीं है। फल में विरोध नहीं और क्रिया में विरोध।
ऐसे बहुत दृष्टांत है कि फल में विरोध नहीं होता, क्रिया में विरोध दिखाई देता है और फल एक ही मिलता है। पूर्व पक्षी संन्यास और कर्मयोग इन शब्दों से प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरण विरुद्ध सांख्य और योग के फल की एकता कैसे कहते हैं? समाधान, यह दोष नहीं है। यद्यपि अर्जुन के केवल संन्यास और कर्मयोग को पूछने के अभिप्राय से ही प्रश्न किया था, परंतु भगवान ने उसके अभिप्राय को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोड़ते हुए सांख्य और योग ऐसे इन दूसरे शब्दों से उनका वर्णन करके उत्तर दिया वो है। शब्दों का केवल अंतर कर दिया है, प्रसंग को नहीं छोड़ा भगवान ने, तब उत्तर दिया है। क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग ही क्रमानुसार ज्ञान से और उसके उपाय रूप समबुद्धि आदि भावों से युक्त हो जाने पर सांख्य और योग के नाम से कहे जाते हैं। यह भगवान का मत है, अतः यह वर्णन प्रकरण विरुद्ध नहीं है। यानी भेद जो किया सांख्य और योग का, वो कहते हैं केवल वाच्यर्थ में भेद प्रतीत हो रहा है और लक्ष्य अर्थ दोनों का एक है। ठीक है। अर्जुन ने एक ही पूछा कि कर्म में या ज्ञान में मुझे एक निश्चित हाँ, एक बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक ही अर्थ दो अर्थ है। वाच्य अर्थ में भेद प्रतीत हो रहा है, लक्ष्य अर्थ में दोनों का एक है। एक का भी भली प्रकार अनुष्ठान कर लेने से दोनों का फल कैसे पा लेता है, इस पर कहा जाता है यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यत स पश्यति। सांख्य योगियों द्वारा अर्थात ज्ञान निष्ठा युक्त सन्यासियों द्वारा, और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है इस श्लोक में। अब भी समझना कठिन है। योग अलग कर दिया, सांख्य अलग कर दिया। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये अर्थ निकला, तो दोनों की एकता हुई। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने नहीं सुना, क्या आप नहीं जानते इन बातों को कि जिन्होंने कर्म योग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया, क्या आप नहीं जानते? अत्रि महाराज ने ऐसा ही किया, संक्रांत देव के पुत्र रंत देव ने भी ऐसा ही किया कि सारा धन दान कर दिया, राजधान कर दिया, तो वही परमात्मा मिला। तो कर्मयोगी थे भाई। ये समझना बड़ा कठिन है। तुम नहीं जानते जिन बातों को वह तो जानता है। जिसका फल पंडित जी हम नहीं जानते कि इस कर्म का फल, इस क्रिया का फल होगा या न होगा, और होगा तो कितना होगा, हम नहीं जानते। ये थोड़ा ही जानता है, लेकिन वह तो जानता है। जैसी ये बात बताई कि शास्त्र जानता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, जीव नहीं जाना करता। इसीलिए परमात्मा ने वेदों की संरचना की कि धर्म अधर्म का ज्ञान इनको पढ़ करके जीव जान सकता है और धर्म का पालन कर सकता है। हमको संशय रहती है, इसीलिए तो कर्म नहीं करते निष्काम भाव से। अरे जन होगा कि न होगा फल, तुम भले ही ऐसी संशय राखो, पर उस कर्म योग में प्रवृत्त हो जाइए, तो उस संशय युक्त भरे आपको मन, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? तो संशय परमात्मा तो वो सब जानता है कि ये किसके लिए कर रहा है। अभी इसका इतना ज्ञान नहीं है,
इसका मन, इसकी इंद्रियां इतनी शुद्ध नहीं है कि ये इस भाव को जान सके। और जब ऐसा निश्चय होता है ना, तो उसे कोई परवाह नहीं रहती। वो बिल्कुल निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुखते, अभी आया, वो निर्द्वंद्व हो जाता है। क्या वक्त मेरी शर्म बिगड़ेगी? कि तेरी शर्म कैसे बिगड़ जाएगी, मैं तैयार था। तेरी शर्म कैसे बिगड़ जाएगी? जब सारा मेरे समर्पण कर दिया तेने, तो व्यवहारिक सत्ता में कहाँ से बिगड़ जाएगी शर्म? है मैं तेरे पास कब दूर से थोड़ो यहाँ मत हो। अज्ञानी पुरुषों को ऐसा लगता है कि द्वारका से दौड़ करके आई कृष्ण, लेकिन जो विचारशील हैं, भक्त हैं, वो कहते हैं कहूँ द्वारका फारका ना आते वो यही से है वो प्रकट है। कोई ऐसी जगह ना है, कोई ऐसा काल ना आती कि जहाँ वो परमात्मा न हो। अरे फिर ये ऐसा कैसे कि हमारा अशुद्धि है मन की, बुद्धि की, इंद्रिय, इसीलिए हमको विश्वास नहीं होता। विश्वास हो गया तो विष भी अमृत हो गया। कितने नु विष दया हो गया और अमृत हो गया। क्या करें, कहीं अलग बैठा था। अच्छा बताओ, कभी विचारा इन बातों को? और कर्म योग था ये विष और अमृत खाना के ज्ञान योग था? बता, तू बता है क्या करे? था ये कर्म योग, पर उन लोगों को विश्वास हो गया कि जब सब व्यापक है, कृष्ण परमात्मा व्यापक है, तो क्या यह विष नहीं है उसके लिए? अमृत हो गया। ये विचार करो महाराज कि इन लोगों का कितने जन्मों का तप होगा और कितना इन्होंने भजन किया होगा, यज्ञ दान किया होगा, तब इनको ऐसा विश्वास हुआ कि विष भी अमृत हो गया। क्या करें, कर्मयोग की विशेषता है। अंतिम पॉइंट पर जब ऐसा विश्वास होता है तो निर्गुण निराकार में स्थिति हो जाती है कि सर्वत्र है। कोई देश, कोई वस्तु, कोई काल ऐसा नहीं कि वो न हो। जो पुरुष अपने लिए कर्मों का फल न चाहकर सब कर्म ईश्वर में अर्पण करके और उसे ज्ञान प्राप्ति का उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं, वे योगी हैं। योगी कह दिया। निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं, उसको भी योगी कहते हैं। गौणी वृत्ति से सन्यासी कहते, कोई बात नहीं। उनको भी परमार्थ ज्ञान रूप संन्यास प्राप्ति के द्वारा वही मोक्ष रूप फल मिलता है, यह अभिप्राय है। देखिए, अब दूसरी युक्ति, तरीका, नियम, विधि, उसको समझ लो। कौन सी नियम विधि? आपने यज्ञ दान तप जप इतना किया कि जिसका कहना नहीं, इतना किया आपने, और उस पुण्य के प्रभाव से यहाँ आपको अद्वैत ज्ञान हुआ नहीं, परमार्थ ज्ञान हुआ नहीं, तो फिर उसका निष्काम कर्म योग का फल क्या होगा? शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा के लोक में जाना पड़ेगा। समझे? उस पुण्य के प्रभाव से तो वहां पर ब्रह्मा के दिन के काल तक वहां रहना पड़ेगा और वही उपदेश हो जाएगा, क्योंकि संसार में से प्रवृत्ति आपकी हट गई, आपका पुण्य इतना है, उपदेश कर देंगे, आपका आवागमन समाप्त हो गया। ये दूसरा तरीका है। शास्त्र में सब बातें, पर बुद्धि तो होनी चाहिए समझने। उनको भी परमार्थ ज्ञान रूप संन्यास प्राप्ति के द्वारा वही मोक्ष रूप फल मिलता है, यह अभिप्राय है। इसलिए फल में एकता होने के कारण जो सांख्य और योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। सांख्य योग और निष्काम कर्म योग फल रूप में एक ही है। भगवान कहते हैं यथार्थ देखता, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है।
मेरा कुछ नहीं, तेरा है, बस एक ही फल पर। देखो हमारी क्रिया बाहर होता है, समझे? सकाम निष्काम की क्रिया तो होंगी बाहर, सबको दिखाई देंगी कि ये ऐसा करता है, लेकिन ये बाहरी क्रियाओं का फल प्राप्त नहीं होता। तो कि उसके अंदर जो भाव बैठा हुआ है, फल हुआ भाव देगा। कैसा भाव है आपका, उसके अनुसार ही यह ज्ञान, ये परमात्मा प्राप्त होता है जो आपके भाव विचार है। वह तो सब जानता है, अनुभूति होने लग जाती है धीरे धीरे अभ्यास करने से। पूर्व पक्षी: यदि ऐसा है तब तो कर्मयोग से कर्म संन्यास ही श्रेष्ठ है। फिर यह कैसे कहा कि उन दोनों में से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है? समाधान: उसमें जो कारण है सो सुनो। तुमने केवल कर्म संन्यास और केवल कर्मयोग के अभिप्राय से पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा एक कल्याणकारक है। उसी के अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया कि ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा तो कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। ठीक, क्योंकि ज्ञान सहित संन्यास को तो मैं सांख्य मानता हूँ, और ज्ञान सहित संन्यास को तो कहते हैं कि इसको क्या मानते हैं? सांख्य योग, वेदांत योग। ठीक है, विवर्तवाद कह दो, अजातवाद कह दो, और वही परमार्थ योग भी है। उसी को परमार्थ योग कहते हैं, ज्ञान योग को ही परमार्थ योग कहते हैं। जो वैदिक निष्काम कर्मयोग है वह तो उसी ज्ञान योग का साधन होने के कारण वैदिक वेद के अनुसार यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान, सेवा जो कुछ भी करेंगे वो परमार्थ ज्ञान का सहायक साधन माना गया। वह तो उसी ज्ञान योग का साधन होने के कारण गौण रूप से योग और संन्यास कहा जाने लगा है। वह उसी का साधन कैसे है सो कहते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। बिना कर्मयोग के पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना कठिन है, दुष्कर है। अब सबने काज सुलभ कर दो भगवान। भाई जिनकी कर्म में प्रवृत्ति है गई है कई जन्मों से, तो उसको निष्काम भाव से कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। बिना निष्काम कर्म के वह अद्वैत ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। ठीक है, तो निष्काम भाव से करो। तथा फल न चाहकर ईश्वर समर्पण के भाव से। और स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी कर्म करते हो ईश्वर के समर्पण कर दो कि ये प्रभु तुम्हारे समर्पण है। अरे रामायण में सब बात देंगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सब समर्पण कर दो। किसने? राजा दशरथ। देखो मैं, मेरे पुत्र चारों और ये धन संपत्ति सब तुम्हारी है, अब मैं समर्पण करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, तुम्हें दिखे सो करो। कि समर्पण कर दो कि हाँ, कि तो ठीक है, अब हमारी आज्ञा को पालन कर। जा राजा चला और ले चल। और कोई बात थोड़ो, ये संकल्प सृष्टि है सब। और संकल्प कर दिया, तुम्हारा वापस का अधिकार रहेगा। अच्छा कोई वस्तु दान दे दी तुमने, तुम्हारा वापस का अधिकार रहेगा। वो खावे कावे दे कछु करे, और तुम जिज्ञासा जी तुमने ऐसा सोचो करो, तो इसका मतलब आपने संकल्प किया ही नहीं। संकल्प सृष्टि सारी। ईश्वर समर्पण के भाव से किए हुए वैदिक कर्म योग से युक्त हुआ। ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला मुनि
अब मुनि का अर्थ समझ लो, जो परमात्मा के स्वरूप का मनन करता है, अनुसंधान करता है, चाहे सगुण का अनुसंधान करे, चाहे निर्गुण का अनुसंधान करे, मनन करे, चिंतन करे, उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्म को अर्थात परमात्म ज्ञान निष्ठा रूप पारमार्थिक संन्यास को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। ठीक बात है। इसलिए मैंने कहा कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। परमात्म ज्ञान का सूचक होने से प्रकरण में वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नाम से कहा गया है। ठीक है ना। तथा सन्यासी ब्रह्म है और वह सन्यासी संन्यास ही ब्रह्म है। हाँ, संन्यास ही ब्रह्म है भाई। उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा में कोई राग द्वेष नहीं है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया मैं आत्मा हूँ, तो राग द्वेष चले गए, संसार को मोह तो रहे तू ही ना है खैर, और तो वो इसी को संन्यास कहते हैं। और ब्रह्म ही पर है। ठीक है, ब्रह्म ही सबसे पर है। इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है। जब यह पुरुष सम्यक ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय जो बताया निष्काम कर्म योग, उसको करना चाहिए। ये दृढ़ता होनी चाहिए अपनी बुद्धि। योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपना लिप्यते। योग से युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला। योग से युक्त कौन माना जाए? कि जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध नहीं विशुद्ध हो गया है। निष्काम करते करते। हाँ जी, विशुद्ध। देखो दृष्टांत तुम तो जान पाओ सब बात में। कुआ पे ते पानी खींचो शुद्ध पानी है, वहाँ कोई कण ना आते। नला पे ते खींचो शुद्ध है पर विशुद्ध ना आती। क्या विशुद्ध है? विशुद्ध। उसकी अपेक्षा विशुद्ध और है। जल के क्या रूप हैं? एक रूप थोड़ा ही है। भाप बन गई वो विशुद्ध है, आकाश से गिरे वो विशुद्ध है ना। ऐसी ही हमारो तुम्हारो अंतःकरण का है, बुद्धि का है, मन का है कि विशुद्ध है। इसीलिए भगवान कहते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि विशुद्ध हो गए, अत्यंत शुद्ध है गए। काऊ के लोभ में ना फंसो तो फिर विशुद्ध अंतःकरण वाला। विशुद्ध अंतःकरण वाला, विजितात्मा शरीर विजयी। शरीर विजयी माने इंद्रियों का विजय करने वाला। और वही तुमने देखो का है वृंदावन में अंडरग्राउंड बनने 40 फुट 50 फुट लंबे और चौड़ी बल्ब फिटाए, कुर्सी मेज परिये, सुन ले कान खोल के। तो बार पैसा वारी आमत है हमारा, हमको 108 पाठ कराने हैं रामायण के। मन के हाँ करा लो। क्या इतने ब्रह्मचारी चाहिए? कहे जाएंगे तो दक्षिणा क्या देंगे आप लोग? क्या दक्षिणा तुम बताओ कितने दे दे महाराज? क्या तुम अपना भाव बताओ। भयभीति बात बता रहा हूँ कि तो 8 नाम कर देंगे और 5-5 हजार रुपये दे देना ये हर एक विद्यार्थी को। क्या दे दें? 108 विद्यार्थी बुलाई ब्रह्मचारी, सबन के सामने गुटका रख दे, रेल रख दे और पाठ कर रहे 5-5 हजार दे दे। ऐसे लोग वृंदावन में चलिए वही करता है वहाँ पाठ। वो हर एक क्या बस की ना है कि मैं पहुंच जाएगा उनमें अंडरग्राउंड में गर्मी में पंखा कूलर सब लगे रहते हैं। पाठ करो भाई, भजन करो भगवान। पैसा तो खरीदता है भजन है, सार्थक है ना पैसा। धर्म के लिए तो पैसा होता ही है, और किसके लिए होता है? दान भोग नाश 3 गति होते पैसा की, वो अपना विचारों ठीक कर रहे हैं। वही अज कह रहे हैं जितेंद्रिय और सब भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला। अरे जो तो ज्ञान योग की निष्ठा है गई। बिना इंद्रियों के जीते कोई भी
चाहे मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, देख सुन, प्रत्येक जीव में उस ज्ञान दृष्टि आत्मा की अनुभूति लाला नहीं कर सकता, और इंद्री जीत ले तो अनुभूति कर सकता है कि समय एक आत्मा बैठी है। ये अंतिम सिद्धि है, मोक्ष मार्ग की अंतिम सिद्धि यही है, बस और कोई बात नहीं। अर्थात जिसका अंतरात्मा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, देख ले कैसे कैसा अर्थ करो, चेंटी हो तो वही आत्मा, इंद्र हो तो वही आत्मा, स्त्री हो तो वो आत्मा, ब्रह्मा जी हो तो वो आत्मा, बालक हो तो वही एक आत्मा, सब में एक आत्मा बैठी तो वास्तव में तो एक ही है। पर समस्या यह है कि पाप न की बहुलता है कि मन में जाकर भेद देखने लग गई। क्या करे, शारीरिक दृष्टि रहती है ना, मैं तो विद्वान हूँ और जी कछु ना जानते, भेद हुआ कि नहीं, बहुत समस्याएं। संपूर्ण भूतों का आत्म रूप हो गया हो, सबकी भूतों की अपनी आत्मा ही उसको दिखाई देती है। संपूर्ण भूतों में मैं ही बैठा हुआ हूँ, कोई दूसरी आत्मा नहीं, समझे। सुखदेव जी ने अपनी दृष्टि लगाए दी वृक्ष में, तो सुखदेव जी ने कछु न कही वृक्ष ने उत्तर दयो। उनके पिता व्यास जी है, अरे तुम काय को जाए पीछे पीछे जा रहे हो, ये तो आत्मदृष्टि वारो, तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हारी आत्मदृष्टि नहीं है, सब में एक आत्मा है। ये सुखदेव है, ये भीतर आ गई है, तुम तो धर्म की मर्यादा के लिए आए हैं, तो उसकी स्थापना करो, या पीछे क्यों जा रहे। ये तो महान ऋषि, महान वैराग्यवान है, नहीं तो 88,000 ऋषि ने कोई ऐसा ना हो तू के राजा परीक्षित तक कथा सुना, तो तुम बताओ। आत्मज्ञानी बहुत हुए वहां, ऐसे थोड़ा ही है, लेकिन अधिकार सुखदेव को मिला, क्यों, वैराग्यवान को उसको ही अधिकार होता लाता। संपूर्ण भूतों का आत्म रूप हो गया हो। बैठे हो कि जाओ, बैठे हो तो बैठ जा चुपचाप, जब तक पाठ चले मोदिया राजे से। ऐसा यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। लाली प्रसाद हर दियो, हम तो वहाँ रह गई प्रसाद में। हाँ अब क्यों दोबारा। संपूर्ण भूतों का आत्म रूप हो गया हो, संपूर्ण भूतों का आत्म रूप हो गया हो, तो अब तू बता कर्मते होगो के विचारते होगो, अंत में तो विचार ही होगो सत्य। सब में मीत बैठे खाए रहो है, कोई दूसरा खाए रहो है कि कैसे है जानते हैं, कोशिश है, बड़ी विचित्रता है। बैठ जाओ लाला तकू के पढ़ में जा रहे हो तो बैठो चुपचाप, हम अकेले जब जाइयो। हाँ कहूँ बैठ जान दियो। ऐसा यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वो अज्ञानी हो जाता है, उससे पहले अज्ञानी है। भाई क्या करें, हमें तो परेशानी होते लाला। एक एक वाक्य कबू अलग कर दे, कबू दोनों मिला दे, कबू अलग कर दे, कबू ये क्या करे। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं। तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता हुआ भी अवधि पिछार्थ दे दे लोक संग्रह करे ऐसा पुरुषों के जो सबकी आत्मा अपनी आत्मा ही समझे, तो लोक संग्रह का कोई परेशानी नहीं है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तुझे जानना हो। हाँ उनसे लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्मों से नहीं बंधता। लिप्त नहीं होता कर्मों से बांध नहीं सकते। सुबह से शाम तक यज्ञ करे, दान करे, तो कर्म से बनेगा नहीं। और चलाना है, पूरा हो गया इसमें। हाँ भाई कहाँ है वो 7 मिनट बजने, 10 बज के 7 मिनट बजने और 9 बजे के
तो तुम्हारी स्थिति 24 अब मेरी स्थिति तो रोज शरीर की रहती है, मैं क्या करूँ जा, मैं आप तो ज्यादा परेशानी रात थे चला पूरा कर ले भाई। वास्तव में वह कुछ करता भी नहीं है, इसलिए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम तत्व है। अब यहाँ तत्व उनका नहीं रखा, वहाँ तत्ववित् आओ 3 अध्याय में उनका अर्थ अलग किया था तत्व का, और यहाँ तत्व का अर्थ क्या कर दिया, आत्मज्ञान। ठीक है, आत्मा का नाम तत्व कह दिया भाई, प्रकरण के अनुसार ही तो होगा। उसको जानने वाला तत्वज्ञानी परमार्थदर्शी समाहित होकर ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ठीक है। तत्व को समझकर कब और किस प्रकार ऐसे माने, सो कहते हैं पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिघ्रन् नशन श्वसन गच्छन् श्वसन प्रलपन विसृजन नुमिशन निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। अब इस संसार में शरीर रखते हुए किस प्रकार से उसको व्यवहार में बरतना चाहिए, यह श्लोक बता रहा है। ठीक है, देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा आँखों को खोलता और मूंदता। ये सब शरीर की क्रियाएं अपने अपने गुण और कर्म धर्मों के अनुसार करते रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं इन सब का दृष्टा और साक्षी हूँ, बस इतना ध्यान रखें। खोलता और मूंदता हुआ भी इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं, ऐसे समझकर ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ठीक है साहब, इस प्रकार इसका पहले के आदि श्लोक से संबंध है। जो इस प्रकार तत्वज्ञानी है, अर्थात सब इंद्रियां और अंतःकरणों की चेष्टा रूप कर्मों में अकर्म देखने वाला है। वह अपने में कर्मों में अकर्म देखने वाला है। संपूर्ण इंद्रियों के अर्थों में वर्त रही अपने अपने विषय में, इस प्रकार कर्म कर रही है, पर मैं तो अकर्ता भुक्ता संकूटस्थ हूँ, तो कर्म में अकर्म देखने लगा। वो तो अर्थ समझ में आ गया। इंद्रियों के कर्मों से अपने को अलग देखता है। हाँ, ये अकर्म है रे, मेरे लिए अकर्म है, अज्ञानी के लिए कर्म है। ये विचार तो लाने पड़े हो। वह अपने में कर्मों का अभाव देखता है, इसलिए उस यथार्थ ज्ञानी का सर्व कर्म संन्यास में ही अधिकार है। यथार्थ ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, कर्म संन्यास में उसका अधिकार बताया कि वह कर्म में प्रवृत्ति न करे। अच्छा, अपने आप है जानते न करे, अपने आप ही है जानते, करनी ना पड़ती। वह बुखार आ जाए तो गुड़ो अपने आप ही त्याग दो, जहाँ तो तुम होते कच्ची मत कड़वो लगे रहो, मैं ना खा रहे, अपने आप त्याग दें। तो ऐसी चीज क्योंकि मृग तृष्णा में जल समझकर उसको पीने के लिए प्रवृत्त हुआ मनुष्य, उसमें जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर हाँ, फिर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। भाष्यकार बहुत अलर्ट रहता है, तुरंत दृष्टांत है। जहाँ जैसा दृष्टांत। हाँ, प्रतीति तो होगी, मरुस्थल के जल की प्रतीति होती है, पर एक बार ज्ञान प्राप्त करने पर पुनः उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे ही आत्मज्ञान होने पर कर्म प्रवृत्ति, संसार प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी, पर आप उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे, संलग्न नहीं होंगे। इसीलिए ऊपर लो श्लोक इसीलिए बताया, नैव किंचित करोमि, इसका अर्थ इसीलिए किया कि वो इंद्रियों के व्यवहार को देखता रहता है। ये तात्पर्य।
पर उनमें परिवर्तन नहीं होता, अपना संबंध स्थापित नहीं करता। ये था। उसमें जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर फिर भी वही जल पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। और देखो कि हमारी तुम्हारी बात है सबन की, अब यहाँ कितनी 20 साल रहेंगी और सुन रही के संसार मिथ्या है, मिथ्या है, विषय दुख देते हैं, दुख देते हैं, और तो कुछ जान ली ना, सबन जान, जो मोटी बात तो सबन भी जान लेंगे। फिर प्रवृत्ति क्यों, फिर कलेश क्यों सहन कर रहे हैं? नाती हंसी उड़ाए रहो, छोरा गाय दे रहो, घरवाई गाय दे रही है, रोटी करके ना देते, फिर ऐसा क्यों सहन कर रहे भैया? तुम अलग है जाओ, उन्होंने अलग हिंदी अलग चुना है रे, क्या घटे तो घटना घटी ऐसी माया को लक्षण है, फिट वो करे वो पर जो क्यों मेरी तो है। विचार करियो एकांत में, ये ऐसी है माया जी। विचित्रता तो है कि समस्याएं फिर ना छोड़ रहे। जितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, पवित्र बुद्धि होगी, उतना ही संसार विचित्रता से दिखने लग जाएगा आप लोग। धीरे धीरे आए तो धीरे धीरे छूट लो जो बात है। अच्छा साहब बोलिए प्यारी राजी, हम तो बहुत राजी है। 10 साल में छोड़ दियो तो हम तो और भी ज्यादा राजी है, 20 साल में छोड़ दियो तो और ज्यादा राजी है। धीरे धीरे बहुत बढ़िया। 4 साल रह गई थोड़ी कर दे अब तू नहीं कर। बोलो सतगुरु जय भगवान की।